तेनालीराम और जादुई भालू। एक दिन विजयनगर साम्राज्य में एक जादूगर आया जो एक जादुई भालू के साथ था। जादूगर ने घोषणा की कि यह भालू किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है और किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने जादूगर को दरबार में आमंत्रित किया और उसकी जादूगरी का प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हो गए। दरबार में सभी लोग उस जादुई भालू को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जादूगर ने भालू से कहा, भालू, बताओ कि यहाँ सबसे बुद्धिमान कौन है। भालू ने तुरंत जवाब दिया, तेनालीराम। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, क्या तुम इस जादुई भालू की सच्चाई का पता लगा सकते हो। तेनालीराम ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, मैं इसे जांचने का प्रयास करूंगा। अगले दिन तेनालीराम एक बड़ा सा तरबूज लेकर दरबार में आया। उसने तरबूज को काटकर भालू के सामने रख दिया और कहा, भालू, ये बताओ कि इस तरबूज के अंदर कितने बीज हैं। भालू ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, इसमें 123 बीज हैं। तेनालीराम ने तरबूज को खोलकर देखा और उसमें केवल 20 बीज थे। उसने जादूगर से कहा, तुम्हारा भालू गलत है। जादूगर चौंक गया और कहा, ये कैसे संभव है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भालू जादुई नहीं है, ये केवल तुम्हारे इशारे पर काम करता है। जब तुमने भालू से सवाल पूछा तो तुमने उसे संकेत दिया कि उसे क्या जवाब देना है। राजा और दरबार के सभी लोग तेनालीराम की चतुराई पर हंस पड़े और जादूगर को दरबार से बाहर निकाल दिया। तेनालीराम की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को परखने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए।